देश में 2024 के लिए अभी से चुनावी सरगर्मी तेज है। आज से 2 दिन के लिए नीतीश की पार्टी की पटना में बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, इस पर भी मंथन चल रहा है। और इसी बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश ने कहा है कि 2024 के लिए विपक्ष एकजुट होगा, सब साथ होकर लड़ेंगे तो अच्छे नतीजे आएंगे। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार 5 सितंबर को दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश दिल्ली में विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 8 सितंबर को शरद पवार के साथ नीतीश कुमार की बैठक होनी है। तो अगर विपक्ष एकजुट होगा तो मोदी को हराया जा सकता है। ये लगातार नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी संदेश देने की कोशिश कर रही है। पूरे विपक्ष को सुन लेते हैं क्या कुछ कहा आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग, विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा, तब इन लोगों को पता चलेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना। अगर पूरा विपक्ष एकजुट होगा तो 2024 के नतीजे कुछ और होंगे, लोगों की पसंद के होंगे। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और इसी के चलते 5 सितंबर को दिल्ली भी आ रहे हैं। शरद पवार से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो ये देखिए नीतीश कुमार का जो पीएम प्लान है, 5 सितंबर को नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, देश की राजधानी दिल्ली आना, दिल्ली की कुर्सी पर नजर। 8 सितंबर को शरद पवार से नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। लगातार एक ही बात दोहरा रहे, विपक्ष को एकजुट होना होगा। 6 से 7 सितंबर को विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार और आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की लगातार कोशिश हो रही है। पूरा का पूरा विपक्ष तो एकजुट हो जाएगा, लेकिन सवाल बरकरार है कि नेता कौन होगा उस विपक्ष का। ज्यादा सांसदों वाली पार्टी के नेता को पीएम बनाने का फॉर्मूला नीतीश कुमार दे सकते हैं इन विपक्षी सांसदों को। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शशांक जुड़ेंगे बिहार के पटना से। और नीतीश कुमार का जो सपना है, जो वहां पर अहम बैठक चल रही है, उस पर भी होगी उनसे बात कि क्या हो सकती है अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की आने वाले 2024 के चुनाव के लिए रणनीति। 2024 का नीतीश प्लान डी कोड लगातार मंथन चल रहा है जेडीयू का। नीतीश कुमार दिल्ली आने की तारीख भी तय कर चुके हैं। 5 सितंबर को दिल्ली दौरा होगा, विपक्षी नेताओं से मुलाकात होगी। तो इन 3 तस्वीरों को देखिए कि पहले पटना में खूब पोस्टरबाजी हुई कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये देखिए, और फिर पटना में जेडीयू का मंथन। 5 सितंबर से दिल्ली दौरे पर है नीतीश कुमार। लगातार खुद नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के लोग ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब जो विपक्ष का एकजुट होने का वक्त आ गया है। मैं रुख करना चाहूंगी शशांक का, हमारे रिपोर्टर इस समय बिहार के पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये ठीक बात है कि भाई नीतीश कुमार ये संदेश पूरे विपक्ष को दे रहे हैं लगातार कि अगर एकजुट होंगे तो 2024 में मोदी को टक्कर दी जा सकती है, जनता की पसंद के नतीजे आ सकते हैं। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं अटक जाता है ना शशांक की, इस विपक्ष का नेता कौन होगा। हालांकि पीएम का फॉर्मूला भी देते हुए दिख रहे हैं जेडीयू के नेता। देखिए, जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। नीतीश की पीएम उम्मीदवारी पर मुहर लग सकती है। नीतीश 5 तारीख को दिल्ली भी जा रहे हैं, विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे 2024 के मद्देनजर। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नेता कौन होगा। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में है, वो कहती है कि हमारे पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे। केसीआर यहाँ आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि क्या नीतीश पीएम उम्मीदवार होंगे, तो कहते हैं इस पर अभी फैसला नहीं हुआ, आने वाले समय में तय होगा। तो विपक्ष में नेता कौन होगा, इसी को लेकर मारामारी है। लेकिन नीतीश दिल्ली जरूर जा रहे हैं, विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। नीतीश की जो पार्टी है नारेबाजी के जरिए, बैनर पोस्टर के जरिए नीतीश को मोदी के विकल्प के तौर पर देख रही है। लेकिन जो विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है उसमें यह भी आकलन होगा कि मोदी के मुकाबले नीतीश कहां खड़े हैं, जेडीयू कहां खड़ा है। 2014 याद कीजिए, अकेले नीतीश लड़े तो सिर्फ 2 सीट आई थी। विधानसभा चुनाव बिहार में 2020 में हुआ तो 71 से जेडीयू जो है 43 सीट्स पे आ गई। तो संगठन तो कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा है। लेकिन इस सबके बीच जो है नए सिरे से जदयू खुद को आगे बढ़ाने में लगी हुई है और नीतीश को पीएम बनाना चाह रही है। लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया। नीतीश दिल्ली जरूर जा रहे हैं, वहां क्या रंग लाएगा उनका मुहिम जो है वो देखने को मिला। लेकिन हम जेडीयू दफ्तर में आपको 2 पोस्टर दिखाना चाहेंगे कैसे नीतीश का प्रोजेक्शन हो रहा है। ये देखिए, यहाँ लिखा है आश्वासन नहीं सुशासन।
आश्वासन नहीं, सुशासन दिखा, नीतीश के कामकाज के बारे में दिखाया जा रहा है। अब उधर देखिए, प्रदेश में दिखा, अब देश में दिखेगा। मतलब नीतीश का जो मॉडल, इसको देश में दिखाने की तैयारी जो है जेडीयू जरूर कर रही है। बार बार नीतीश कह रहे हैं कि अटल जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि अटल जी हमको बहुत मानते थे, बेहतर सरकार चलाते थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश एक उदाहरण भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन की सरकार मैं भी चला सकता हूं। जिस तरह अटल जी ने एनडीए में कई दलों को जोड़कर एक सरकार चलाई थी, तो नीतीश कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन की सरकार मैं भी चला सकता हूं, मैं उनके साथ काम किया हूं। तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि दिल्ली में भी काम करने का अनुभव मेरे पास है। तो नीतीश हर तरह से अपनी दावेदारी जो है अपरोक्ष रूप से ठोक रहे हैं। बस सामने ये कहते हैं कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन दावेदारी लगातार ठोकी जा रही है उनके तरफ से। लेकिन उनको कितनी सफलता मिलेगी ये भी देखना होगा। ये भी समझना होगा, यहाँ ये भी समझना होगा कि बिहार जैसे राज्य में जहां नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, अपने दम पर जेडीयू बहुमत ला नहीं पाती है। आप पूरे देश का सपना देख रहे हैं, जिन विपक्षी दलों के साथ होने की आप बात कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी भी कंटेंडर है। द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, वो कहती है कि राहुल गांधी के अलावा कोई हो नहीं सकता। यूपीए का नेतृत्व तो हमेशा कांग्रेस ने किया है। तो ऐसे में दाल पकेगी कैसे? क्या रणनीति रहेगी नीतीश कुमार की? क्या कह के वो कन्विंस करेंगे, मनाएंगे बाकी दलों को कि मुझे नेता चुनिए? देखिए, अभी तो वो ऐसा कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि मुझे नेता चुनिए। जदयू के जो बड़े नेता हैं जिनसे बात हो रही, वो कह रहे हैं कि हम लोग की कोशिश है कि विपक्षी दलों को पहले एक मंच पे लाया जाए। विपक्षी दलों को 24 के मद्देनजर एक मंच पर लाने के प्रयास के तहत ही नीतीश दिल्ली जा रहे हैं। नेता कौन होगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं हो रहा, लेकिन आपने भी जैसा कुछ देर पहले बताया था कि एक फॉर्मूला निकल सकता है कि जिसके जितने सांसद होंगे वो पीएम बने। लेकिन वो परिस्थिति तो 24 चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद देखने को मिले। लेकिन मोदी को आप कैसे टक्कर देंगे? मोदी के अपोजिशन, मोदी के खिलाफ में आपके पास कौन चेहरा है? सबसे पहले जनता ये आपसे पूछेगी। और आपका कामकाज का रोडमैप क्या रहेगा? तो नीतीश उसमें कितने फिट बैठते हैं ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, नेता को लेकर माथापच्ची जारी है। सबसे ताजा उदाहरण केसीआर आए थे यहाँ पे विपक्षी एकजुटता के मुहिम को लेकर, लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या विपक्ष के पीएम उम्मीदवार ये होंगे, नीतीश होंगे, तो उनका कोई नहीं जवाब आया। बोलते हैं कि ये उचित समय पे तय होगा। पटना में राहुल गांधी को बताते हैं कांग्रेस नेता कि वो हमारे पीएम उम्मीदवार है। तो नीतीश की जो राह है बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। इसलिए जदयू एक एक कदम फूक के आगे रख रही है, साफ तौर से कर रही है कि अभी हम विपक्षी दलों को बहुत धन्यवाद आपका शशांक इस पूरी जानकारी के लिए। तो सपने तो देखे जा सकते हैं, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि सामने एनडीए है, मोदी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।